कोफ्ता पालक पकाने के लिए ये 1 गड्डी पालक और इसको मोटा मोटा काट के धो लिया। चूँकि इसको उबालना है इसलिए इसे मोटा ही काटा है। कोफ्ते मेरे पास बने हुए रखे हैं। जब पिछली दफ़ा कोफ्ते बनाए थे तो थोड़े छोटे से कोफ्ते और थोड़े मसाले के साथ मैंने निकाल लिए थे, इसलिए कोफ्तों की रेसिपी तो उधर से देख लें। और मैंने ये बस पालक उबालना है और पीसना है। ये मैंने ना 1 चमचा देसी घी लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ भी था और इसलिए इसको देसी घी लिया। और एक इतनी छोटी प्याज, ये बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट के इसको फ्राई करना है। जितनी देर में ये प्याज फ्राई होती है उतनी देर में पालक पीस लेना है। ये इतना पालक उबल के इतना बना है, अब इसको ज़रा बारीक पीस लेना है। तो ब्लेंडर में पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छा पिस जाएगा। अब ये कोफ्ते मेरे पास बने हुए रखे थे, मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। उसमें खसखस वगैरह भी डली हुई है। और बस इसको एक साइड पे करके ना, ये इतनी देर में प्याज ब्राउन होगी, इतनी देर में ना ये कोफ्ते खुल जाएंगे। अब ये ना प्याज ब्राउन हो गई, अब इसको ये भी खुल गए, इसको इस तरह इसमें भूनना है। और इसमें ये गरम मसाला, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्ची और ये जो है दालचीनी, ये पीस के शामिल करनी है। साथ ही मैंने थोड़ा सा सूख मिर्चें इसमें डालनी है। ये हल्दी और ये नमक, ये जो पालक डालेगा ना उसके हिसाब से मसाले डालें, क्योंकि कोफ्तों में तो मसाले पड़े हुए हैं। अब इसको ज़रा सा दही डाल के ना और भूनना है। और इतनी दही ये डाल के इसको भूनना है। अब ये पालक अच्छी तरह भुन गया, इसका तेल भी निकल आया, हल्की घी निकल आया। तो अब मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा दूध, इतना जितना मैंने इसे पतला रखना है। अब इसमें 2 चम्मच भर के टेबल स्पून मेथी डालिए सूखी, इसको मिक्स करके और बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। अब इसमें कोफ्ते नज़र ही नहीं आ रहे और इसमें कोफ्ते हैं। और ये हरी मिर्ची डाल देंगे।